साथियों, हमारे राशन विक्रेता भाइयों का एक सौभाग्य है कि देश भर में हमारे प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा 80,000 राशन विक्रेता रहते हैं। और दूसरी ओर हमारे प्रदेश के राशन विक्रेता भाइयों का एक दुर्भाग्य भी है कि वह कभी भी एकत्रित होकर अपनी ताकत का एहसास शासन को नहीं करा पाते। इसी कारण हमारे राशन विक्रेता भाइयों की अभी तक शासन आवाज़ को नहीं सुन रहा है। इस कारण 80,000 की संख्या होने के बाद भी हमारे प्रदेश के राशन विक्रेता भाई 90 पैसे प्रति किलो कमीशन पर कार्य करने के लिए मजबूर हैं, जबकि अन्य प्रांतों में कहीं पर भी 90 पैसे कमीशन प्राप्त नहीं होता। सब जगह कमीशन 1 से डेढ़ रुपए से के करीब में मिलता है, लेकिन हम लोगों को 90 पैसे कमीशन मिलता है। इसके लिए हमारे प्रदेश के राशन विक्रेता भाई ही ज़िम्मेदार हैं। मैं किसी संगठन और सरकार को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। साथियों, हम अपनी मांग को लेकर कमीशन बढ़ोतरी की जनवरी माह में एक बार एकत्रित हुए थे और प्रदेश में चल रहे उस समय तीनों संगठनों ने संयुक्त रूप से आह्वान किया था कि सभी लोग राशन वितरण 10 जनवरी से नहीं करेंगे जब तक शासन हमारी कमीशन बढ़ोतरी की मांग को नहीं मान लेता। परंतु पता नहीं 10 तारीख आते-आते क्या कारण हुआ कि 9 तारीख की शाम को कमीशन बढ़ोतरी का जो आंदोलन था वह वापस ले लिया गया। कारण जो भी रहे हों, मैं उनकी तह में नहीं जानना चाहता, लेकिन यह हमारे राशन विक्रेताओं का दुर्भाग्य ही था कि जब बड़ी मुश्किल से सारे राशन विक्रेता एकत्रित थे, तब यह आंदोलन वापस हो गया। खैर, कहा ये गया उस समय कि यह आंदोलन स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया है। स्थगित करने के बाद पूरी साल निकल गई, अभी तक उस आंदोलन को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। हमारे 2 संगठनों के मुखियाओं ने अपने-अपने तरीके से आंदोलन की राह पकड़ने की कोशिश की, जिसमें एक मुखिया के संगठन को कोई कामयाबी मिली नहीं और वह चुपचाप हो गए, जबकि दूसरे मुखिया उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन को धरना प्रदर्शन की अनुमति मिल गई और वह इको गार्डन में 25 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मरने वाले शहीदों का नाम बहुत कम लिखा जाता है किताबों में, कायरों का नाम तो जो है जगह जगह पर लिया जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम जानते हैं कि पहले जैसी स्थिति हमारे कोटेदार भाइयों की नहीं है, वो आज भी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। लड़ाई सभी लोग नहीं लड़ते हैं। आज जो हमारी समस्या है कोटेदार भाइयों की, बहुत बुरी स्थिति है। बहुत चक्कर में हम लोग फंस करके आज काम कर रहे हैं। क्यों? एक आशा और विश्वास पर, एक आशा और विश्वास पर हम टिके हुए हैं कि हमारा कमीशन बढ़ेगा। हमारी लड़ाई कमलेश मिश्रा जैसे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको विश्वास है कि हमारा कमीशन बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। इसको आप लोग विश्वास करिए, मान करके चलिए। थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा जरूर। दोस्तों, हर एक आदमी का मुसीबत वही है, सारे कोटेदारों का एक ही समस्या है। ये जो अलग अलग जो संगठन बना करके हम कोटेदारों को छलने का काम किया जा रहा है, कुछ संगठन के लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, मैं बता दूं आप लोगों से, दिल्ली में धरना प्रदर्शन था, मैं गया था वहां पर, बनारस के कोटेदार मिले। बनारस के कोटेदार जितना प्रताड़ित होकर के अपनी बात को बता रहे थे, मैं क्या बताऊं दोस्त। वहां के जो संगठन के लोग जो दलाली का काम करते हैं, इंस्पेक्टर से मिलकर के, हाट निरीक्षक से मिलकर के, ठेकेदार से मिलकर के, और हम कोटेदारों के खून को चूसने का काम करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये छलावा नहीं है तो और है क्या हमारे साथ? मैं संगठनों से पूछना चाहता हूं, आज तक कोटेदारों से आप लोगों ने चंदा लिया, आप लोगों ने कोटेदारों से समय लिया। आज 8 साल का दिन हो गया, किसी भी संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम नहीं किया।
किसी भी संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम नहीं किया, न उस पर अपना पैर बढ़ाया आगे। साथियों, उनके साहस को मैं सलाम करता हूं और आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग एक एक दिन के लिए पूरे प्रदेश से, हर जनपद से दो दो लोग भी जाएंगे, तब भी एक दिन में 150 लोग उस धरने पर पहुंचेंगे। और जब धरने पर हमारे राशन विक्रेताओं की संख्या बढ़ने लगेगी, तब शासन स्वयं चौकन्ना होगा। या तो वह बातचीत के लिए बुलाएगा या फिर धरने में व्यवधान पैदा करेगा। शासन की ओर से तो हमें कोई व्यवधान पैदा होता नहीं दिखाई दे रहा, मगर हमारे ही अंदर से कुछ लोगों के पेटों में आग जलने लगी है। और उस आग का धुआं आज मुझे एक व्हाट्सएप ऐप पर देखने को मिला, जिस धुएं में ये कहा गया कि एक जाति विशेष के लोग ही किसी आंदोलन की अगुवाकारी करते हैं और उसके पीछे सब लोग जुड़ते हैं, तभी वह सफल होता है। मैं उन महान विद्वान को बताना चाहता हूँ, वह ठीक से इतिहास पढ़ें। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था सेना में, उससे पहले ही इस देश में आज़ादी की ज्वाला जग चुकी थी। मैं मंगल पांडे के किसी कार्य का विरोध नहीं करता, वह चूंकि वह महान थे और उन्हें जात में बांधकर बहुत बोना करने की जो कि चेष्टा की जा रही है, मैं उसका विरोध करता हूँ। ऐसे ही उन विद्वान को मालूम होना चाहिए, आज़ादी के बाद जिस समय देश में सरकार के गठन होना था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था और वह देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इसलिए इन व्याख्यानों से दूर रहकर जातीय संकीर्णता में कोटेदारों के संगठन को और आंदोलन को ना बांधें और अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में 7,32,000 लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी थीं। इसमें इस देश के रहने वाले किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय के लोग नहीं थे, सभी लोगों का योगदान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वह सहयोग उस धरने का नहीं कर सकते तो उसे जातिगत जंजीरों में जकड़ने का प्रयास न करें। यदि उनके बस का कोई कार्य नहीं है तो वह धरने से दूर रहें। धरने में जो भी राशन विक्रेता अपनी बात कहना चाहता है या अपनी मांग को लेकर कुछ उसके मन में जज्बा है, तो वह लखनऊ तक जाए और इको गार्डन में एक दिन के लिए ज़रूर बैठे। उचित दर विक्रेता एसोसिएशन ने भी लखनऊ में आदर्श उपभोक्ता वेलफेयर के धरने का समर्थन किया है और वहाँ स्वयं उपस्थित होकर उचित दर विक्रेता एसोसिएशन के मुखिया ने एक दिन धरना दिया और अपने संगठन से कहा कि वह सभी लोग धीरे धीरे उस धरने में रोजाना जाएं, ताकि हमारे वहाँ जो साथी लगातार धरने में बैठ रहे हैं वह उत्साहित रहें। इसी क्रम में हमारे एक साथी मऊ से भी गए थे, जिन्होंने आज उनका वीडियो मुझे वायरल हुआ और मिला। मैं उनके साहस की प्रशंसा करता हूँ। इसी तरह से मैं अपने उन लखनऊ के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, जो एक व्यक्ति विशेष के पीछे भेड़ों की तरह लाठियों से हाँके जाते हैं, उस क्रम को तोड़ते हुए कम से कम उस धरना स्थल पर पहुँचें और अपनी जो डरावनी सूरत है उससे बाहर निकलें। वहाँ आप धरने पर बैठेंगे तो ना तो आपकी कोई दुकान ले लेगा, ना ही आपको कोई जेल भेज देगा। कम से कम हमारे जो साथी वहाँ बैठ रहे हैं उनका मनोबल तो बढ़ेगा। साथियों, समाज में फैले गद्दारों और जयचंदों से दूर रहिए। ये आपको कब किसी न किसी तरीके से भड़काने का प्रयास करेंगे, क्योंकि खुद तो वे कुछ कर नहीं सकते। दूसरा जो कर रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, उसमें रात दिन लगे रहते हैं। मैं आप लोगों से पुनः यह अनुरोध करता हूँ कि प्रदेश भर के 75 ज़िलों से 1-2 व्यक्ति हर ज़िले से भी अगर वहाँ जाएगा तो रोज़ाना 150 से 200 व्यक्ति धरना स्थल पर पहुँचेंगे और हम उन साथियों का मनोबल बढ़ाएंगे जो धरना स्थल पर रोज़ाना अपना समय नष्ट करके हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वह लड़ाई उन्हीं की अकेले है? ऐसा नहीं है। यदि कमीशन बढ़ोतरी होती है तो प्रदेश भर के सभी 80,000 राशन विक्रेताओं के परिवार लाभान्वित होंगे। एक और बात आज व्हाट्सएप ग्रुपों पर सुनाई दी कि एक ही सज्जन कह रहे थे कि वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने रिटें दायर की हैं और बिक्री रजिस्टर से छुटकारा दिलाया है। बिक्री रजिस्टर से छुटकारा तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी क्या क्षमता है। केंद्र सरकार का आदेश आने के बाद भी बिक्री रजिस्टर का छुटकारा 2 महीने बाद मिला, जब प्रदेश सरकार ने अपने
मंत्रिमंडल में उसे पास किया, तब बिक्री रजिस्टर से छुटकारा मिल सका। वह व्यक्ति 2 रुपये कमीशन बढ़ाने के लिए 6 महीने से रोज रिट का इंतजार करते हैं। रिट में जो भी जवाब शासन द्वारा दिया गया है उसका खुलासा कभी नहीं करते, जिसमें शासन ने स्पष्ट रूप से जो आमदनी बढ़ाने का फार्मूला शासन द्वारा अपनाया गया है उसका उल्लेख किया है। इसी कारण वह रिट खारिज कर दी गई थी। अब वह पुनः मरे हुए को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं राशन विक्रेता उसमें बढ़ चढ़कर अपना धन कमाया हुआ उनको अर्पित करें। ऐसा साथियों अब होने वाला नहीं है। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ मेरी बातें किसी को कड़वी लग रही होंगी। इन कड़वेपन के ही कारण अभी तक 25 तारीख से जो धरना चल रहा था उसके विरोध में कोई बात नहीं कही गई। जब से मैंने और मेरे संगठन ने उस धरने का समर्थन किया है, तब से ये बातें ऊल-जलूल कही जा रही हैं, जिसमें उस धरने को एक जात विशेष में ही बाँध कर रख दिया गया है। यदि इतनी ही जात की चिंता है, तो उस धरने का समर्थन करने के लिए अभी तक घर में क्यों बैठे हैं? वह जिस संगठन के संरक्षक हैं, उस संगठन से कहें कि वह धरना स्थल पर जाए और अपने ही भाई का समर्थन करे, तब मैं उन्हें समझूँगा कि वह बहुत ही जातवाद वाली व्यक्ति हैं। उनके संगठन ने आज तक धरने के विषय में एक बात भी नहीं कही। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। साथियों, मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय